अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम। बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद है और मेरा सवाल ये है कि जैसा आपने कुछ दिन पहले तज़किरा किया था कि छोटी से मकदार में नशा भी हराम है और बड़े मकदार का नशा भी हराम है। तो हमारे यहाँ एक अंकल है, तो वो कहते हैं कि हर चीज़ का मतलब आपको अगर किसी की लत लग जाए, किसी की एडिक्शन हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चावल भी खा रहे हो, अगर आप किसी दिन चावल नहीं खाए तो आपको अजीब सा होता है, अगर आप गोश्त खा रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दैट, तो क्या ये भी हराम करार दिया जा सकता है? और जो नॉन अल्कोहलिक बियर आती है, क्या वो भी नशा से हराम होता है क्या? सवाल ये है कि पिछली बार जो दर्स में मैंने बताया था कि अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया कि नशा हराम है, चाहे वो छोटी सी मकदार में हो या बड़ी मकदार में हो, स्मॉल क्वांटिटी में हो या ज़्यादा हो। तो उन्होंने किसी से बात की तो वो साहब कहने लगे कि बहुत सारी चीज़ें जिसका हमको एडिक्शन हो जाता है, तो क्या वो भी हराम हो जाएंगी? जैसे चावल खाते हैं आप तो उसका एडिक्शन हो जाता है, चावल के बगैर आप नहीं रह सकते। ऐसा नहीं होता है, चावल का नशा कभी नहीं होता है, मुझे तो इतना मालूम है। ठीक है, हाँ, ऐसा तो मैंने अभी तक नहीं सुना है और ना ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री भी जानता हूँ, मुझे पता है। वो घुमाने के लिए आपको ऐसा कह रहे होंगे, क्योंकि चावल आज खाए आपने और एक हफ्ते तक नहीं खाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, किसी का फेवरेट है तो अलग बात है वो, नहीं, लेकिन मैंने नशा नहीं ऐसा होता है। देखा है नहीं नहीं बहुत नहीं लोगों होता, बिल्कुल नहीं। गोश्त खाते हैं आप, गोश्त ना मिले तो भी चलेगा, थोड़ा चिड़चिड़ करते हैं आप गोश्त नहीं मिला बोले तो, लेकिन वो नशा नहीं है। नशा वो चीज़ है जो आपके आम हैयत को, आम आपकी हालत को बदल दे ना मिलने पर, उसको नशा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, सिगरेट पीने वाले हैं, बीड़ी पीने वाले, तंबाकू वाले हैं, सुबह उनको ये चीज़ें अगर नहीं मिली तो परेशान रहते बेचारे। डाइजेशन का मसला नहीं होता है ना। अब आप लोगों को नहीं मालूम होगा ना, क्योंकि आप लोग उसके आदी थोड़ी है। ठीक है, तो माशाल्लाह आप दूर है चीज़ों से। इधर ये नशा है। फिर नशा आप देखेंगे, नशा करने वाला जब पहली बार उस चीज़ को लेता है तो उसकी हालत एकदम तब्दील हो जाती है, खांसी, चक्कर, सर दर्द, ये सब चीज़ें होती है। चाहे शराब पहली बार पिया हो, सिगरेट पहली बार पिया हो, पूड़ी पहली बार खाया हो, जर्दा पहली बार खाया हो, तंबाकू लिया हो, कोई भी चीज़ उसके हालत को तब्दील कर देती है, नॉर्मल हालत को, और उसके ना मिलने पर वो बेहद परेशान हो जाता है, उसको नशा कहते हैं। अब आप बोलेंगे म्यूज़िक भी नशा है? हाँ, ये नशा हो सकता है म्यूज़िक, इसलिए ये भी हराम है, जायज़ नहीं म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक भी नशा है। इसके ऊपर मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा इसके ऊपर जो है रिसर्च है कि मौसीकी, म्यूज़िक इंसान में नशा पैदा करती है। ज़्यादा आदी जो हो जाता है ना म्यूज़िक का, ना मिलने पर परेशान हो जाता है और उसको सुनने के बाद वो सुकून महसूस करता है। तो बाकी चीज़ें तो बेकार है, ऐसे चावल वगैरह, इसमें नशा नहीं होता है। ये नशा वो चीज़ें होती है जो इंसान को हालत तब्दील कर देती है। जी। और सर नॉन अल्कोहलिक फ्रूट बियर जो होते हो। हाँ हाँ, ये भी एक जो है बता देता हूँ मैं। लोग बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक बियर आती है, तो कैसे अजीब है ना, शराब बगैर शराब वाली। नॉन अल्कोहलिक अल्कोहल, मतलब किसको घुमा रहे हो? ऐसी कोई शराब नहीं है जिसमें शराब ना हो, तो ये बेकार बातें घुमाने के लिए है। जिसमें एक ड्रॉप भी अगर आ जाएगा तो आप उसको पी नहीं सकते। इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल जो होता है, एक ड्रॉप भी आ जाए तो आप उसको नहीं पी सकते। और इथाइल अल्कोहल के अलावा दूसरी कोई चीज़ शराब बनती ही नहीं है, क्योंकि जितने अदर अल्कोहल से आप सबने पढ़ा है कि सब टॉक्सिक है, जहरीले है, बॉडी आप पॉइजन है बॉडी के लिए। इथाइल अल्कोहल थोड़ा बहुत बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वो हराम है। दूसरे अल्कोहल तो आपकी बॉडी के लिए पॉइजन है, टॉक्सिक होते हैं। तो ये जितने भी बोलते हैं ना, सिर्फ बातें होती है, ये जानते हैं कि मुसलमान इस चीज़ से बचते हैं, तो इनको बोलो ऐसे लेबल लगाओ। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत से पहले शराब अलग अलग नामों से बेची जाएंगी, विस्की, रम वगैरह वगैरह, और एप्पल जूस नाम से अलग अलग उसको बनाकर बेचा जाएगा। ठीक है, चलिए।